दोस्तों, आचार संहिता के दरमियान क्या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को 7वें वेतनमान का अंतिम एरियर्स राशि और केंद्र के समान 4% अतिरिक्त डीए मिल सकता है या फिर नहीं, इसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के 7वें वेतनमान के एरियर्स राशि की अंतिम किस्त यानी कि 6वां किस्त बाकी है। और इसके अलावा कल मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 4% अतिरिक्त डीएडीआर वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब आदेश जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर 42% से बढ़कर सीधे 46% हो जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी तो आचार संहिता लागू है, तो क्या इस स्थिति में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी केंद्र के समान 4% अतिरिक्त डीएडीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में कल रात को और आज सुबह 2-3 अधिकारियों से बात किया, जिसमें से एक अधिकारी तो खुद वित्त विभाग से हैं, उनसे मेरी बात हुई। हालांकि चूंकि अभी आचार संहिता की वजह से उन्होंने वीडियो में अपना नाम बताने के लिए साफ मना किया है कि सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से उन्होंने बताया है, ताकि आप लोगों को हम जो है वो वीडियो के माध्यम से जानकारी दे सकें। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि चूंकि अभी आचार संहिता लागू है, ऐसे में अगर 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियर्स राशि के संबंध में वित्त विभाग अगर चुनाव आयोग से अनुमति मांगे, जिसकी तैयारी भी चल रही है, और अगर चुनाव आयोग अपनी अनुमति दे देती है, तो उस स्थिति में 7वें वेतनमान के अंतिम एरियर्स राशि दिवाली के आसपास मिल सकती है, क्योंकि इसमें ना तो अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ती है और ना ही इस पर सरकार की अप्रूवल की जरूरत है। और वैसे भी ये कर्मचारियों और अधिकारियों का बकाया किस्त है, जो कि ड्यू के रूप में सरकार के पास जमा है, इसलिए इसके मिलने की थोड़ी संभावना है। लेकिन दोस्तों, डीएडीआर वृद्धि के लिए ना तो वित्त विभाग निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग सकती है और न ही डीए वृद्धि के लिए निर्वाचन आयोग अनुमति देगा, क्योंकि दोस्तों डीएडीआर वृद्धि के लिए सबसे पहले सरकार को घोषणा करना होता है। उसके बाद सरकार के हरी झंडी के बाद यानी कि फाइल में सीएम के हस्ताक्षर के बाद वित्त विभाग उसका आदेश जारी करता है। लेकिन दोस्तों, इस समय तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, आचार संहिता की वजह से उसके पास कोई पावर ही नहीं है। यानी कि आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति में सरकार ही नहीं है, सब निर्वाचन आयोग की निगरानी में काम हो रहा है। इसलिए जब तक चुनाव संपन्न होने के बाद, जब तक चुनाव संपन्न जो है वो नहीं हो जाता है, आचार संहिता नहीं हट जाता है, तब तक डीएडीआर मिलना बहुत मुश्किल है। यानी कि मोटा मोटी आप मानकर चलिए कि 3 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आएगा, उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर यानी कि 10 सितंबर तक शपथ ग्रहण हो के नई सरकार का गठन हो सकता है। यानी कि 10 दिसंबर के बाद ही डीएडीआर मिल सकता है, उसके पहले मिलना मुश्किल है। और दोस्तों, कल शाम के इस वीडियो में कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि केंद्र सरकार ने तो डीएडीआर वृद्धि का ऐलान कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को देने में क्या दिक्कत है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र में अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं हुई है। अभी लोकसभा चुनाव होने में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। मोदी सरकार अभी फुल पावर में है, इसलिए वो अभी कुछ भी घोषणा कर सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अभी कुछ भी नया घोषणा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक लाइन में मामला यही है कि अगर वित्त विभाग को निर्वाचन आयोग अपनी अनुमति दे देती है, तो प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त के एरियर्स राशि मिल सकता है, यानी कि 6वां किस्त। लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं हट जाता है, जब तक छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, तब तक डीएडीआर वृद्धि होना मुश्किल है। दोस्तों, वास्तव में इसीलिए चुनाव के ठीक पहले आचार संहिता लागू किया जाता है, ताकि जो पार्टी सत्ता में है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके चुनाव के ठीक पहले ऐसे कोई बड़े बड़े घोषणा न कर दे या फिर आर्थिक लाभ से जुड़ी कोई ऐसा नया काम न कर दे जिससे पूरा वोट बैंक उसके पक्ष में चला जाए। इसको रोकने के लिए ही आचार संहिता को लागू किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियर्स राशि और डीएडीआर वृद्धि से जुड़ी इन दोनों मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन दोनों ही मुद्दों पर, इन दोनों मामलों पर आप लोगों के जो भी राय होंगे, जो भी विचार होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।